कुछ मीठी मीठी बातों के साथ आज करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। और कुछ विद्यार्थी हमारे पास फ़ोन करते हैं और पूछते भी हैं, सर क्या किया जाए, एग्ज़ाम आने वाला है, कैसे पढ़ा जाए। तो उन्हें हम अपने हिसाब से जो भी बता सकते हैं उन्हें हम बताते हैं। और कुछ विद्यार्थी पेपर हो जाने के बाद फ़ोन करते हैं और मिलने भी आते हैं। जैसे आज शिखर तिवारी जी आए थे, ये रामनगर में रहते हैं, और ऋतुराज वाजपेयी जी ने फ़ोन किया था, कहा सर हर चीज़ पढ़ाई हुई आ रही है, यहाँ तक कि संज्ञा सर्वनाम से जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमने वो भी पढ़ाया है। अगर आपकी शिफ्ट में कहीं से समास पूछ लिया जाता है तब भी आप ये बात नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ाया है। समास 6 प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी हमने आपको ऑफलाइन वीडियो में दे रखी है, ऑफलाइन क्लास में। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 पंक्तियों से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। बाबा कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये क्लास आप तक पहुंच कर भी आप मुझसे पूरी चीज नहीं पढ़ते इसमें से, तो इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की ये लाइनें बिल्कुल सही है। अगर आपके पास न पहुंचे तब तो ये आपका दुर्भाग्य है, लेकिन यदि आपके पास क्लास पहुंचे और आप ना पढ़ें तो ये तो फिर बहुत गलत बात है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि ये क्लास आपके लिए है। आप अगर इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप सामान्य जानकारी ये 15 क्वेश्चंस कैसे लाएंगे। बहुत खुशी होती है दोस्त जब आपका पेपर फंसता है और उसका सबूत होता है पिछले वीडियोस को आप देखिए, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हमारा पढ़ा हुआ आता है। तो अगर आपको लगता है ऐसा तो इसको पूरा देखिए। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, कम समय में बहुत छोटी जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है कम समय में। आज हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और समय जाया नहीं करना चाहिए। ऑस्कर 2023 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये ऑस्कर जो है ये पहली बार कब दिया गया था? ऑस्कर पहली बार 1929 में दिया गया था। देखिए दोस्तों, हमारे ही नाम के हैं विशाल दीक्षित जी, लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं PCS-IAS की, और वो भी वीडियो देखते हैं हमारा। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी आवाज़ गूंजती है। आवाज़ गूंजने का रीज़न क्या है कि हाल पूरा खाली होता है और इसी हाल में शाम को वीडियो बनती है, दिन भर क्लासेस चलती है, तो बच्चे बैठे नहीं हैं, लोग बैठे होते हैं तो आवाज़ नहीं गूंजती। बहुत जल्दी हम अपने एक नए सेटअप के साथ में आप लोगों के सामने आएंगे, जहाँ ये न तो पीछे हारन की आवाज़ होगी। कहते हैं ना कि जिसने बुरा वक्त नहीं देखा वो अच्छा वक्त भी कभी नहीं देखेगा। इसलिए आज बुरे वक्त में अगर तुम पढ़ रहे हो, अच्छा वक्त भी आपका है, आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी। कोई ना तो आवाज़ पीछे से आएगी, ना पीछे से कोई हारन सुनाई देगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिलेगी। लेकिन तब तक हम अपनी पढ़ाई को बाधित न करते हुए शुरू करते हैं। ऑस्कर पहली बार 1929 में दिया गया। इसको पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसको पाने वाले प्रथम भारतीय थे, इनका नाम क्या था? सुश्री भानु अथैया। सुश्री भानु अथैया उनका नाम था। और ऑस्कर 2023 के लिए जिस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। और ये किसकी फिल्म है? तो ये है विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म। किसकी फिल्म है ये है विवेक अग्निहोत्री जी। और बहुत ही जल्दी अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप सबका सहयोग रहा, तो हम आपके साथ डिजिटल मोड के साथ हाजिर होंगे। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और
जब तक नहीं है तब तक हमें पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी ही है, पढ़ाई को हम बाधित नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? तो आप लिखेंगे केरल। केरल राज्य डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। डिजिटल बैंकिंग, वो भी पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको होमवर्क दिया था, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए आपके। अब मैं जानना चाहता हूँ तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, पिछले दिन जो पेपर आया था 10 जनवरी को SSC-GD का, उसमें हर एक चीज पढ़ाई हुई आई। अभी अभी आपने हिस्ट्री खत्म की, अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे से अनुच्छेद आपको याद है कि आप लोग सब सुना देते हैं बैच में। जिसे यकीन ना हो वो 2-3 दिन डेमो लेकर देख ले, सब बच्चे एक एक अनुच्छेद सुना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा राज्य बन गया? केरल राज्य बन गया है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं और केरल सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। इतनी बातें हो गई। केरल के CM कौन है और राज्यपाल कौन है, ये आपको बताना होगा। आपको मन हो तो आप बताइए। थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस क्लास को पूरा पढ़ लेंगे, ये आपके भविष्य का सवाल है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। ब्रिटिश भारतीय सेना का नया स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नया स्मारक बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में। कहाँ बनाया जाएगा? स्कॉटलैंड। क्यों बनाया जाएगा? जब 2 विश्व युद्ध हुए तो विश्व युद्ध में भारतीयों ने भी तो साथ दिया अंग्रेजों का। प्रथम विश्व युद्ध में तो हमें इतना धोखा दिया गया, कहा गया कि आप भाग लीजिए और हम आपके देश को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोग बताइए किसने कहा था? किसे कहा गया था? अंग्रेजों का सार्जेंट। अंग्रेजों का सार्जेंट किसे कहा गया था? मैं देखो तो होमवर्क तो दूंगा, अंग्रेजों का सार्जेंट किसे कहा गया? क्योंकि मुझे मालूम है यदि एक बंदा भी गलत कमेंट्स करेगा, मैं उसको क्लास में बढ़िया से समझा दूंगा, ऐसा कि जीवन भर वो नहीं भूलेगा। और अगर आपने कमेंट बॉक्स में सक्रिय है तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लास पढ़ रहे हैं, आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। किस देश में लिथियम और तांबे की खदानों की खोज भारत में की है? किस देश में की है? जरा क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से और उसके बाद पढ़ना शुरू करिए। किस देश में लिथियम और तांबे की खदानों की खोज हुई है? तो ये खोज हुई है, कहाँ हुई है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में क्या हुआ है? अर्जेंटीना में ये तो मिटेगा नहीं। बस यही दोस्तों थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं भी झेलता हूँ, आप भी थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। और वो जीवन है क्या जिसमें संघर्ष ना हो। आप सब लोग जानते हैं कि एक दिन मैं ऐसी क्लास में पढ़ाता था जहां मैं पूरी तरीके से पीछे मुड़ भी नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरे लखीमपुर के युवाओं का सवाल है, अगर मैंने इन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी तो बहुत दिन हो गए, नाम नहीं सुना है लखीमपुर का। कला के क्षेत्र में लखीमपुर को आज पूरा देश जानता है। कला के क्षेत्र में पूरा देश जानता है। कला के क्षेत्र में पूरा देश जानता है। कला से इतना सिलेक्शन हुआ था TGT में जिसका कोई जवाब नहीं लखीमपुर से। मेरा सपना है कि चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे SSC-GD हो और चाहे सुपर टेट हो, मेरा सपना है कि ये मेरा शहर
एक बार फिर से अखबार में निकले कि सबसे ज़्यादा लखीमपुर के युवाओं को नौकरी मिली है, सबसे कम बेरोजगार लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी जिले में है। एक नया कीर्तिमान स्थापित होना चाहिए। ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक दिन लखीमपुर को नंबर 1 बनाऊंगा। अगर आप लोग सहयोग कर दीजिए थोड़ा सा तो ये काम जल्दी हो जाएगा। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा। 1 नंबर पर आएगा लखीमपुर जिले के युवा, 1 नंबर पर आएगा। किस देश में लिथियम और तांबे की खदानों की खोज की गई है? उस देश का नाम है अर्जेंटीना। अब हम बात करते हैं किस राज्य में 120 फीट ऊंची एक पोलो खिलाड़ी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया अमित शाह जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। अब अमित शाह जी कौन है फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और किस राज्य में किया गया? तो उस राज्य का नाम है भैया मणिपुर। उस राज्य का क्या नाम है भैया? उस राज्य का नाम है मणिपुर। क्लियर है? बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को और सिलेक्शन अब ज्यादा दूर नहीं है। विश्व हिंदी दिवस सब पढ़ाया हुआ रहा है, सबके पेपर अच्छे हो रहे हैं, सबका अच्छा रिजल्ट जाएगा, बेहतरीन रिजल्ट जाएगा, चिंता नहीं करना। जो अभी तक नहीं आए हैं उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा, काश हम पहले गए होते तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हमने आपको पढ़ाया था कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? लुईस ब्रेल के जन्मदिन, लुईस ब्रेल के जन्मदिन। और हम आपको बताए थे लुईस ब्रेल कौन थे? तो ये ब्रेल लिपि के जनक। कौन है ये? ब्रेल लिपि के जनक। इतनी बात आप याद रखेंगे 4 जनवरी के बारे में। उसके बाद हमने बताया था आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। और आपको यकीन नहीं होगा, कल पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अभी भारत में कौन से नंबर का प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। तो हम आपको बताते चले, ये 17वां संस्करण है मनाने का। इंदौर में मनाया जाएगा। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर शहर ने जीता है। और बस मैं थोड़ी सी हिंट देना चाहता हूँ कि अभी अभी किसी नेता ने कहा है कि जैसे जैसे इंदौर का नाम आया है स्वच्छता में, उसी तरीके से लखीमपुर जिले का भी नाम आना चाहिए स्वच्छता में। वहां से मैंने उनका इंटरव्यू देखा, वहां से मेरे मन में ये बात आई कि मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में लखीमपुर को नंबर 1 बना सकता हूँ। स्वच्छता में तो नहीं, स्वच्छता में हमारी बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप सब विद्यार्थी हमारी बात जरूर मानोगे। क्यों मानोगे? उसका एक रीजन है। अगर तुम नहीं मानोगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? आपके घर वालों से कहेंगे बताइए आपका बेटा सफल नहीं हुआ। उनको थोड़ा सा बैड फील होगा, इसलिए उन्हें अच्छा फील कराइए और वो भी बढ़िया से मूंछों पे ताव रख कर पिताजी कहें कि मेरा बेटा भी सिलेक्शन हो गया मेरे बेटे का, और मेरा बेटा भी अब सेलेक्ट हो गया है। ऐसे थोड़ी है, पढ़ता था विशाल सर के यहाँ, विशाल जीएस मैथ सेंटर में पढ़ता था और सेलेक्ट हो गया। अच्छा, पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? बहुत बार क्वेश्चन आया है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? 1975 में। और कहाँ मनाया गया? नागपुर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से की हमने मनाने की? तो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत की 2006 से।
2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। ये बात क्लियर हो गई। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी और इसकी थीम बहुत इम्पोर्टेंट। थीम आप जरूर देखिए, क्या है थीम देखिए। हिंदी को जनमत भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता भूले। ये थीम है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। ठीक है भैया, बढ़िया मन लगाकर पढ़ते रहिए आप हमारे साथ। ठंडक चाहे जितनी हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब वो शायरी तो यहाँ पर ठीक नहीं लगेगी कि धूप चाहे कितनी तेज हो, समंदर नहीं सूखा करते। हम कहते हैं ठंड चाहे जितनी तेज पड़े, स्टूडेंट्स नहीं रुका करते, उनकी पढ़ाई लगातार जारी रहेगी। कहाँ सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भैया नई दिल्ली। कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? ये पतंग राव कदम पुरस्कार क्या है? पतंग राव पुरस्कार, कदम पुरस्कार, पतंग राव कदम पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि इस बार उन्हें मिला है क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम पर वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छे से किया था। इसलिए उनको बहादुरी के लिए, उनके इस भावना के लिए उन्हें पतंग राव कदम पुरस्कार दिया गया। और इनका नाम क्या था? इनका नाम है अदार पूनावाला। इनका क्या नाम है? अदार पूनावाला। क्लास बहुत दमदार है, जितना भी मन करे इसको बंद करने का, उतना ही तुम पढ़ना। जब तक अपने मन से संघर्ष नहीं करोगे, अपने अंतर मन से युद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम कैसे पढ़ पाओगे? मन को बेवकूफ बनाना सीखो। मन कह रहा है कि अभी रहने दो, अब बाकी क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। मन से कहो अभी पढ़ ले, अभी क्वेश्चन देख ले, बाकी बात बाद में कर लेंगे। क्या दिक्कत है? बाद में सारी चीजें आप देखना। पढ़ाई आपकी बहुत जरूरी है। कदम कदम पर पढ़ाई बहुत आवश्यकता होती है। यदि आप एक बार सेलेक्ट हो गए, दोस्त याद रखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वरना जब कभी मुसीबत आएगी तो जो आपको बहुत खास लगते हैं वही आपसे रूठ जाएंगे, अपने आप गुस्सा हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। अगर मुसीबत नहीं आती तो हर व्यक्ति, हर आदमी को अच्छा ही समझता, चेहरे उतर जाते हैं लोग। कौन अपना है, कौन पराया है, ये सब समझ में आ जाता है। तो इसलिए आप पढ़िए, आप सेलेक्ट होइए, आप सफल होइए, क्योंकि आप पर पूरे घर की जिम्मेदारी आने वाली है आने वाले समय में। इस वजह से आप जरूर सेलेक्ट हो जाइए। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किस देश के हैं? तो ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के मतलब दक्षिण अफ्रीका। करेंगे, बनाएंगे, बस कुछ दिन, एक दो दिन मुसीबत है, टल जाएगी। बीरबल ने कहा था ये दिन भी नहीं रहेंगे, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। उतनी ही जबरदस्त पढ़ाई आपको मिलेगी।
इससे जबरदस्त क्लास दिन प्रतिदिन मिलती जाएगी। ये हमारा वादा है आपसे। धैर्य रखें, साहस बनाए रखें। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है एसी चरानिया। एसी चरानिया इनका नाम है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है एसी चरानिया। इनका नाम है एसी चरानिया। दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आपको ऊपर लिख के बताते हैं। बहुत अच्छा आज आपको दिख रहा होगा। मैंने कल के वीडियो में देखा तो मैंने सोचा कि बेचारे इतना छोटा छोटा बहुत ध्यान से देखते होंगे, तो मैंने आज फॉन्ट का साइज एक नंबर बढ़ा दिया। अब आपको बहुत अच्छा अगर दिख रहा हो और आप यहाँ तक टिके हुए हो, अपने मन से युद्ध कर रहे हो कि नहीं क्लास छोड़ के जाएंगे, क्लास पूरी देखेंगे, एक बार बताइए क्या ये फॉन्ट का साइज सही है? क्या आपको साफ दिख रहा है? क्या हमारी बातें आपको समझ में आती है? क्या आप हमारी बात को फॉलो कर रहे हैं? हमारी बात को मान रहे हैं? कोई बात आपको बुरी तो नहीं लग रही है? ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में साझा करिए। मैं एक एक स्टूडेंट का एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, आपकी बात को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, इसलिए मैं हर एक बात पर आपको मेरी प्रतिक्रिया मिलेगी। हर एक बात का मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा और आपको जवाब मिलेगा। तो इस वजह से दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? वे है हैरी ब्रूक। और ये कहाँ के बल्लेबाज हैं? तो ये इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। ये बात MDRS सोढ़ी ने किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया? बता सकते हैं? MDRS सोढ़ी ने किस कंपनी के MD पद से इस्तीफा दे दिया? इस कंपनी का नाम है अमूल। अमूल की स्थापना कब हुई थी? अमूल की स्थापना कब हुई थी? अमूल का मुख्यालय कहाँ है? अमूल का मुख्यालय कहाँ है? अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दोनों बातें आपको अगर मालूम है तो आप बताइए, और अगर नहीं मालूम है तो फिर हम बताएंगे। फिर आपको ऑनलाइन वीडियो में सजा थोड़ी दे सकते हैं। सामने होते तो हम सजा देते, सजा नहीं देते, सजा देते। अमूल की स्थापना हुई थी कब? 1946 में। अमूल की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में। मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में। ठीक है भाई। 92वां टूर खिताब अपने करियर का किसने जीता है? 92वां 92वां टूर खिताब किसने जीता है अपने करियर का? उनका नाम है नोवाक जोकोविच। उनका भैया क्या नाम है? 13 नंबर का आंसर क्या है? नोवाक जोकोविच। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर टेम्पटन ई उदवाड़िया जी का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक डॉक्टर थे। वे एक डॉक्टर थे। किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस किताब का विमोचन किया है MS धोनी। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी।
इनके बारे में आप जानते होंगे। ये रेलवे कर्मचारी थे और अपनी लाइफ से बहुत ही संतुष्ट थे, गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन इनका जो मन है, इनकी जो रुचि है वो कहाँ थी? वो थी क्रिकेट में। और इन्होंने अपना पैशन चुना और वास्तव में इन्होंने साबित कर दिया कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका मन करे। लेकिन तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हारा मन हमेशा उल्टा सीधा करता रहता है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई पर फोकस रखना है। अभी देखिए हमारी कोचिंग से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, वे सिलेक्ट होकर चले जाएंगे और उन्हें अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। मेहनत करें, जबरदस्त करें। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो पिछले पेपर से सीख लें और अपनी तैयारी में लगे रहें। ऐसा नहीं है एसएससी जीडी का पेपर हो जाने के बाद आप अपनी तैयारी को विराम दे दें, ये कभी मत करना दोस्त। जितना आपने तैयार कर लिया है, अगर आपको थोड़ा सा भी तैयार हो गया है तो अगर आप नहीं कोचिंग करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप निकल ही चुके हैं घर से, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप घर से निकल चुके हैं, मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। आधा रास्ता पीछे जाने पर उतना भी रास्ता आपको लाभ नहीं देगा जितना रास्ता आप खुद चल कर आए हैं। इसलिए हमारी बात को थोड़ा गंभीरता से लेंगे। हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज कितनी मेहनत से हमने क्लास डाली है ये मुझे ही मालूम है। अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी। 6 आप समझ जाएंगे, 194 नहीं लिखा है, 46 लिखा है। जरा मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अमूल की स्थापना मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर लिख के। अमूल की स्थापना हुई थी 1946। ठीक है भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुजरात। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप ठंड में बचाव रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। इस वजह से आप कभी भी संघर्ष से मत घबराइए, आप तैयारी करिए। आप पर बड़ों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। जय हिंद, जय भारत।